एजाज साहब, बात हमारी हो रही थी माशाल्लाह, हम कहीं से कहीं निकल गए। मैं लाशारी साहब को देख के माशाल्लाह से कह रहा हूँ, जो आपने बैज लगाया ना, आपको सही मिला है। अरे मोटिवेशन है, बहुत सारे लोगों के लिए आप रोल मॉडल हैं। यकीन करें कि हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंदर हमारा जो नादरा का CNIC होता है, उसमें एक व्हील चेयर बनी थी उन बच्चों के लिए, उन मासूम लोगों के लिए। अच्छा, उसकी वो गवर्नमेंट ग्रांट भी देती है, पता है आपको? ऐसे ही है, हर बच्चे को 14 से 15 हज़ार रुपये महीना मिलता है अगर उसके पास वो सर्टिफिकेट हो। अच्छा, हमारे यहाँ लोग जाते नहीं है कि भाई हम अपने बच्चे को माजूर क्यों कहें। बहुत सी चीजें, बहुत सी अवेयरनेस भी नहीं है, छुपा के भी रखते हैं। अगर वो एक ID कार्ड हमारा CNIC जो है वो कुछ सोसाइटी का भी इशू है कि हम डिस्करेज ज्यादा करते हैं, मोटिवेट नहीं करते हैं। लोग क्या कहेंगे, हमारा बच्चा पागल है, हमारा बच्चा सिंड्रोम का शिकार है, ऑटिज्म का शिकार है, वो उसको छुपा छुपा के बड़ा कर देंगे घर में, लेकिन इलाज नहीं कराएंगे। ये अवेयरनेस का हमारे बहुत ज्यादा कबूल करना पड़ेगा हर हालत में। इससे अब इसको अब रोक भी नहीं सकते हो ना। बिल्कुल ऐसी है। कितना अमीर हो, कितने गरीब हो, मुसलमान हो, आप हिंदू कम्युनिटी से हो, क्रिश्चियन हो, कोई से क्या चीज हो, आपके घर टाइम किसी टाइम भी माजूरी आ सकती है। ये कुदरती चीज है ना, कहाँ तक इसको आप लोग कर सकते हो, मगर इसको एक्सेप्ट करें और इसी माजूरी के साथ जीना सीखो, उसका गुर सीखो, जैसे जापान ने सीखा। जापान पे आप लोगों ने दुनिया ने बम गिरा दिया, जापान तबाह हो गया, इसमें कई लोग ऐसे हमेशा के लिए माजूर हो गए, मगर आज जापान पूरी दुनिया में डिसेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी में वो राज कर रहा है। उसके एक्सेसिबिलिटी के आलात पूरी दुनिया में जा रहे हैं। उसने अपने पूरे मुल्क को ऐसा बना लिया कि माजूरों की माजूरी दिखती है मगर माजूरी इनप्रैक्टिकल है। एवरीथिंग इज एक्सेसिबल। बिल्कुल, कमजोरी को ताकत बना लिया। उसी को देख के पूरी दुनिया ने वो एक्सेसिबिलिटी का मॉडल लिया जापान से। बिल्कुल। और आज जापान का मॉडल पूरी जो भी तरक्की याफ्ता मुमालिक में आपको नजर आएगा, डिसेबिलिटी की एक्सेसिबिलिटी आपको जिधर किधर मिलेगी। यहाँ पे ये जो बस नहीं रोकते हमारे लिए, वहाँ तो बस एक ड्राइवर होता है, क्लीनर भी नहीं होता। पूरी दुनिया में जाए उसके लिए स्पेसिफिक रखा हुआ है, और रुकेगी गाड़ी, थोड़ी साइड लाइन भी होगी और नीचे हो जाती है, और उस व्हील चेयर वाले को ड्राइवर की जिम्मेदारी है। ये नहीं। और दूसरी बात, जो दूसरे पैसेंजर हैं वो शोर नहीं करते। यहाँ तो ड्राइवर से लड़ पड़ेंगे, क्यों इसको उठा रहा है, हमारा टाइम जा रहा है। तो सेंस का बड़ा मसला है, अवेयरनेस की बड़ी जरूरत है, एजुकेशन की बड़ी जरूरत है। भाई ये जो आबादी है, ये जो 10% आबादी है, ये 90% पे इतना बोझ हो जाएगी कि 90% के कंधों में इतनी ताकत नहीं कि आप 10% का बोझ उठा सको। अच्छा नहीं है इसको 10% को हम इतना काबिल बना सकें कि ये हमारे साथ मिलकर काम करें। बेहतरीन बात की। बोझ क्यों बना रहे हैं? बोझ नहीं बना। बहुत अच्छी बात की। माशाल्लाह हम ऐसे हैं कि हम 90% के साथ चलने वाले हैं। हम अपने आप को आइसोलेट नहीं करते, हम किसी से सुपीरियर नहीं है। वी आर नॉट गॉड्स। लोग कहते हैं ना, नहीं अल्लाह लोग के भला इससे दुआ करें। हम कहते हैं हमारे से दुआ नहीं, हमारी इज्जत करो, हमारे अपने नाम से पहचानो। हमारा नाम, अभी अफराद माजिर को स्पेशल पर्सन कहा जाता था, जन्नत के फूल कहा जाता था, डिसेबल कहा जाता था, हैंडीकेप कहा जाता। हम कहते नहीं, हमें पहले फर्द कहो फिर माजूरी। वी आर फर्द बाम माजूरी, पर्सन विथ डिसेबिलिटी। अब जो हमारा UNCRPD का चार्टर आया, उसमें पहले फर्द फिर माजूरी, पहले फर्द फिर मुसलमान हिंदू, पहले फर्द फिर जिन्स आएगी, औरतें मर्द, बच्चा छोटा है गुजरेगी। पहले तो हमें फर्द समझो ना, ह्यूमन ही नहीं समझा जाता। उसके बाद जन्नत के फूल कहने से क्या होगा? हमें जन्नत का फूल नहीं कहो भाई, हम इंसान समझो। हमारे अमाल अच्छे होंगे तो हम आपके साथ जन्नत में होंगे, वरना जहाँ नसीब होगा वहाँ होंगे। फर्द बहमाजूरी को हम कहते हैं सिर्फ हमें ह्यूमन एज ए ह्यूमन समझो और वो दर्जा दो, हमें अपने नाम से पुकारो। मेरे हाथ की माजूरी से, मेरी टांग की माजूरी से, मेरी आंख की माजूरी से, उसकी अगर मुझे पुकारोगे तो मेरे जो दिल है ना वो भी डिसार्ट होता है। ये चीजें आपके अल्फाज मुझे चुभे नहीं, आपके अल्फाज मेरी हौसला अफजाई करें ताकि मैं आपके साथ शाना बना चल सकूं और आपकी कौम के लिए मैं बायसे फख्र बन सकूं। सर क्या बात है।